हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। संजीव अग्रवाल जी, आदरणीय हम लोगों के बहुत ही सम्मानित, यहाँ नाम छोड़ूं, आप सब लोगों को बहुत शुभकामना देते हुए, जैसा कि हमने इस बात की चर्चा की कि अभी हम लोग क्षेत्र में गए थे, लगभग कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर मंदिर में आज जन्माष्टमी का पर्व न मनाया जा रहा हो। निश्चित रूप से यह पर्व हम लोगों को एक दूसरे के साथ और भी जो हमारे भावनात्मक लगाव होते हैं उनसे जुड़ने का एक अच्छा अवसर मिलता है। और निश्चित रूप से हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, किसी तरीके से देश हमारी उन्नति करे, आगे बढ़े। आज हम इस कमेटी के सभी वरिष्ठ लोगों के प्रति बहुत आभार प्रकट करते हुए भाई पद्म जायसवाल जी का भी और सारे कमेटी के पदाधिकारियों का भी कि आपने अपने बीच में हमें भी आने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं। आज के मौके पर यहाँ उपस्थित हैं फूलपुर के सांसद आदरणीय प्रवीण पटेल जी, यहाँ के प्रसिद्ध हमारे उद्यमी आदरणीय संजीव अग्रवाल जी, पद्म भैया और जितने समस्त पदाधिकारी हैं, सुधीर कुमार गुप्ता जी कुक्कू जो अध्यक्ष जी हैं, विनोद कुमार केसरवानी जी जो उपाध्यक्ष हैं, मयंक अग्रवाल जी उपाध्यक्ष, आनंद अग्रवाल जी, उमेश केसरवानी जी, अश्वनी केसरवानी जी, महेश गुप्ता जी, शिव बाबू गुप्ता जी, विपुल मित्तल जी और दिलीप चौरसिया जी। मैं सभी का आभार, सभी का अभिनंदन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ढेर सारी झांकियां लगाई गई। ये झांकियां हमको क्या दर्शित करती है, ये क्या दिखलाती हैं, इससे हमको क्या सीखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो भगवत गीता है, इससे बड़ा ज्ञान का भंडार कोई कुछ हो नहीं सकता। अगर किसी को ज्ञान की खोज करनी है, चाहे वो नौजवान साथी हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, आपको कोई विदेशी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप भगवत गीता का अध्ययन करें, उसके हर श्लोक को कंठस्थ करें और उसके अंदर आत्मसात जो ज्ञान है उसको अगर आपने प्राप्त कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा आपको कुछ और जानने और समझने की ज़रूरत है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हम प्रणाम करेंगे, हम भगवान के शीश नवाते हैं। उनके जन्म को रात के 12 बजे के बाद उनका जन्मोत्सव होगा, लेकिन ये हमारे लिए हर्ष और उल्लास का विषय है, ये हमारी आस्था का विषय है। तो इस मौके पर हम सभी लोगों से कहेंगे, जितनी हम सहभागिता कर सकें, जितना निकल कर हम भगवान का दर्शन, पूजन और उसके आयोजन में सहभागिता अपनी दर्ज कर सकें, उतना बेहतर होगा। इसी के साथ मैं खास तौर से आयोजन समिति के साथियों का मैं आभार व्यक्त करूँगा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत सुंदर झांकी है, बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम है। अब लाइट एंड साउंड का भी आपका कार्यक्रम इसके बाद शुरू होगा, तो निश्चित तौर से लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम अभी तो खैर शुरुआत है। रात 9-10 बजे के बाद लोग ज़्यादा यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ सीख कर जाएंगे। और मैं लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि भगवत ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद महोदय उज्ज्वल जी और प्रवीण जी से तो परिचय हम लोग कंपनी विभाग में मिलते रहते थे टहलते हुए। संजीव जी हमारे घर के ही सदस्य हैं, विपुल जी हैं और सारे आए हुए मेहमानों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं कमेटी की तरफ से आपका पुनः स्वागत करूंगा कि अब 6 दिन का कार्यक्रम है, बच्चों के साथ आप लेकर के यहाँ पे आएँ और हमारे कार्यक्रम को देखें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे भविष्य में होने वाले और कार्यक्रम को हम लोग श्रृंखला जोड़ करके अच्छे से अच्छा कार्यक्रम अपने प्रांगण में करें, जिसमें समाज में एक अच्छा संदेश सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जाए और लोगों को अपनी शास्त्र की शिक्षा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब मैं इस कृष्ण लीला के आयोजक निर्देशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया आकर के अपना मंच संभालें। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन।
सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। के पर्वत ध्यान के सागर, बाल यति शुकदेव कहाए। वेद समस्त और शास्त्र सभी, मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजन का, मुनिराज कृपा के घन बरसाए। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है, इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है, वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वही भागवत कथा सुनाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन है। तुम्हारे अंत समय में कृष्ण लीलामृत का सेवन ही सहाय होगा। द्वापर के अंत में ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनमें सबसे शक्तिशाली दैत्य मथुरा का राजकुमार कंस था, जो धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था। कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा जो कंस की पूजा करेगा। नारद बृहस्पति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस आदि असुरों का नाश करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया है। परीक्षित, भाग्य की विडंबना तो देखो। जिस कंस का विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेने का वचन दिया, वही कंस ये नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसी की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। सावधान सावधान सावधान, मथुरा नरेश
नरेश महाराज उग्रसेन पधार रहे हैं। कहो अक्रूर। नगर निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल दर्शन की आज्ञा चाहता है महाराज। नगर निवासियों के लिए तो हमने कभी भी न तो राजभवन के द्वार बंद किए और न हृदय के, परंतु तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि समस्या गंभीर है। समस्या तो गंभीर है ही महाराज। समस्या क्या है? यदि वो स्वयं कहें और महाराज सुने तो अधिक उचित होगा, क्योंकि बात जब मुंह बदलती है तो उसका अर्थ भी थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। उनको आदर सम्मान सहित राज दरबार में बुलवाओ। द्वारपाल। नगर प्रतिनिधि उपस्थित हों। महाराज की जय हो। इस प्रतिनिधिमंडल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अकेले आने का साहस नहीं हो रहा था महाराज। अपने राजा के पास आने का साहस नहीं हो रहा था? तब तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस सिंहासन के योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्रजा के आने के लिए तो राजनिवास में भी कोई द्वार नहीं होता अथवा नहीं होना चाहिए। कहो और निर्भय होकर कहो, प्रजा को क्या कष्ट है? प्रजा को एक ही कष्ट है महाराज। क्या कष्ट है? युवराज कंस। युवराज कंस? युवराज ने क्या किया? जो भी किया अच्छा नहीं किया महाराज। तुम तो कंस के मित्र हो वसुदेव। मित्रता का यह अर्थ तो नहीं महाराज कि मित्र के अत्याचारों का भी समर्थन किया जाए। युवराज कंस ने मथुरा राज की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। भगवान आपकी आयु लंबी करे, परंतु मथुरा के भविष्य के विषय में विचार करना भी राजा के नाते आपका कर्तव्य है। महाराज की जय हो। कहिए नगरजन। महाराज, हमें कहते हुए दुख होता है, परंतु युवराज के अत्याचार की और हमारे दुख की कोई सीमा नहीं रही। न किसी का जीवन सुरक्षित रहा, न हमारी संस्कृति, न सभ्यता। घरों में बहू बेटियों की जान सांसत में रहती है और बाहर हमारा सम्मान। यमुना के पवित्र तट पर बसी हुई हमारी मथुरा नगरी में आज विपदा की नदी बह रही है और आतंक का सागर लहरा रहा है। मैं कंस से बात करूंगा। ऐसा मुहूर्त निकालिए राज ज्योतिषी, जिससे मेरी देवकी के जीवन में आनंद का ऐसा सूर्य उदय हो जिसके भाग्य में अस्त होना लिखा ही न हो। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो। युवराज सीधे यहीं पधार रहे हैं। स्नान किए बिना ही निरपराधियों के रक्त की दुर्गंध लिए सीधे मेरे पास, वो भी ऐसी घड़ी में जबकि मैं राज ज्योतिषी से देवकी के लग्न का मुहूर्त निकलवा रहा हूं। राम पिताश्री। स्नान तो कर लिया होता पुत्र। लगता है पिताश्री को विजय की सुगंध अच्छी नहीं लगी। निरपराधियों के रक्त में डूबी हुई विजय वास्तव में पराजय होती है पुत्र। इसीलिए मैं सोचने लगा हूं
कि तुम युवराज होने के योग्य नहीं, और आप अब राजा रहने के योग्य नहीं रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? जो आपने सुना पिताश्री, मैं वही कह रहा हूं, और वही सत्य भी है। आप तो आज अपना अंतिम आदेश दे ही लीजिए। ये राज मुकुट स्वयं आप उतारेंगे या मैं उतारूं? आपने तो निर्णय लेने में बड़ी देर लगा दी पिताश्री। बताइए, मुकुट आप उतारेंगे या मैं उतारूं? मुकुट तो मैं ही उतारूंगा। महाराज की जय हो। क्या है? यादव कुमार वसुदेव आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। बुलाओ। यादव कुमार वसुदेव पधारिए। आओ मित्र आओ। आओ बैठो। अरे बैठो। मेरा इस तरह राजा बन जाना तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा? मेरे अच्छा लगने या न लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। राजा तो आपको होना ही था। कल न हुए आज हो गए। फिर भी मित्र हो, सच कहो। यदि मथुरा सिंहासन पर मेरी आंख होती तो अवश्य बुरा लगता। यदि हमारे राजा बनने से तुम प्रसन्न हुए हो तो एक सुझाव मानोगे? आदेश दीजिए महाराज। आदेश नहीं मित्र, मित्रों को आदेश नहीं दिया जाता, एक सुझाव है। मित्र के लिए मित्र का सुझाव भी आदेश होता है मित्र। कहिए। हम चाहते हैं कि अपनी चहेती बहन देवकी का विवाह तुमसे करते हैं, ताकि हमारी ये मित्रता नाते की डोरी में बन जाए। परंतु रोहिणी? क्या तुम्हारा हृदय इतना छोटा है वसुदेव कि उसमें रोहिणी के साथ मेरी देवकी नहीं रह सकती? क्या महाराज मुझे सोचने का थोड़ा सा समय देंगे? नहीं, क्योंकि मित्रों के बीच सोच की दीवार नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी मित्रता का मान रखने के लिए बिना सोचे ही इस संबंध को स्वीकार करो। न तो मैं राजा का आदेश ही टाल सकता हूं और नहीं मित्रता का सुझाव। तो फिर आओ, गले लग जाओ। आज से हम इस पवित्र संबंध में बंध जाएं। मेरे परम मित्र शौर सैनी राजकुमार वसुदेव के साथ मेरी बहन देवकी के लग्न का सुमुहूर्त निकालिए राजजोशी। जो आ गया युवराज। युवराज नहीं, महाराज कहो। कहो महाराज। जो आ गया महाराज। परंतु मुहूर्त ऐसा निकालो जोशी कि यह विवाह मेरे और वसुदेव के संबंधों को और भी शक्तिशाली बनाए। मैं ये विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारे भारतवर्ष के घराने देखते रह जाएंगे।
शुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अंतरिक्षरारिजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगुनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवाः। हिरन लागी हरे हरे हिरन लागी बावरिया मुख लजाई हमें
सुखी रहो। मित्र, तुम्हारे गले में ये वरमाला देखकर आज कितना प्रसन्न हूं मैं। अब तक तुम केवल मेरे एक मित्र थे, अब तुम मेरे हो, भाई भी और जीजा भी। मेरी देवकी को संभाल कर रखना। महाराज की जय हो। महाराज, रथ प्रस्तुत है। नहीं सारथी, आज तुम नहीं, स्वयं हम अपनी बहन देवकी के सारथी बनेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलो वसुदेव। आओ बहन। तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा और उन्हें किसी भी पुत्र को जन्म देने के लिए जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ना करो कंस, ऐसा ना करो। अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के बच्चों से है ना, मारना है तो उन्हें मारो। यदि तुमने वो बच्चे मुझे ना दिए तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना और जब तक तुम्हारा भय दूर न हो हमें मुक्त न करना। कंस, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूं। 100 बार तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल चुका हूं। पुत्र के दोष के लिए हमें क्यों दंड दे रहे हो भैया? तुम तो मुझे कितना प्यार करते थे और अब वही शूरवीर अपनी बहन की हत्या कर देगा। हाँ हाँ, तू तो महावीर है कंस। अपने भाग्य से जूझ, हरा दे अपने भाग्य को। अपनी हथेली पर नई भाग्य रेखा खींच ले। इन्हें बंदी गृह में डाल, एक एक करके मारता जा इनके पुत्रों को। यदि तूने इनके 8वें पुत्र को मार दिया तो तू अमर हो जाएगा। तो फिर यही होगा। आदेश है कि देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाए। देवकी यहाँ 8 पुत्रों को जन्म देने वाली है। इसके हर गर्भ, हर जन्म का समाचार हमें ठीक समय पर मिल जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कि मां बनने की खुशी भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा आने वाला बालक अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखवा कर लाया है। भगवान पर भरोसा रखो देवकी। वो क्या सोचता है, क्या करता है, ये तो वही जाने। मनुष्य तो विवश होता है, परंतु ये कारागृह हमारे वर्तमान का यथार्थ है।
तो ये भी निश्चित है देवी कि हमारा 8वां पुत्र हमारे भविष्य का यथार्थ होगा। उस 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में जीना सीखो देवकी, क्योंकि वो ही हमारा कर्म भी है, धर्म भी और तपस्या भी। जब वो आएगा तो इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। तुम धन्य हो देवी कि तुम्हें उस बालक की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और धन्य है ये कारागृह जो उसकी जन्मभूमि कहलाएगा। यदि 8वां पुत्र ही उसका काल है तो फिर 7 निरपराधियों की हत्या क्यों? ऐसे ही तो पाप का कड़ा भरता है देवकी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नारी तेरे दुख में नारायण दुख मंत, रो मत तेरी कोख में आएंगे भगवंत। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है, और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या हम सारे यदुवंशी सरदार अपने एक साथी पर ऐसे अत्याचार होते चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका साहस चौगुना हो चुका है। उसका खुले बंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप पर, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक एक करके हम सबकी दशा भी राजकुमार वसुदेव जैसी कर देगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। युवराज, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहो। कहो, हम हमेशा तुम्हारी बात बड़े आदर से सुनते आए हैं। स्वामी, ये जो आपने उस बालक को जीता छोड़ दिया, वो ठीक नहीं किया। क्यों? हमें उससे कोई भय नहीं। हमारी शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है। फिर हम एक निरीह नन्हे बालक की हत्या का पाप अपने सर क्यों उठाएं? युवराज, इन 5 उंगलियों में से पहली कौन सी और 5वीं कौन सी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिनती इस ओर से आरंभ करते हैं। किसी फूल की यदि 8 पंखुड़ियां हो तो उनमें से प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। ये मत भूलिए कि विष्णु देवताओं का पक्षपाती है और अपने विरोधी को वो हमेशा छल से मारता आया है। और इस बार उसने अपनी माया डालकर आपके मन में ये करुणा और दया का भाव जगा दिया है कि आप निर्बल हो जाए, आपका निश्चय निर्बल हो जाए। आपके उस हितैषी ने उस आकाशवाणी के द्वारा आपको जो चेतावनी दी थी उसे वृथा मत कीजिए। ये पहली और 8वीं के माया जाल से निकलकर देवकी की प्रत्येक संतान का नाश कर दीजिए, फिर न रहेगी पहली न 8वीं। अन्यथा आप चले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। हम किसी से भी अपना छल होने नहीं देंगे। अब देवकी की कोई संतान जीवित नहीं रहेगी।
बालक से इतना मोह अच्छा नहीं। युवराज कंस के वचन का कोई भरोसा नहीं। इस सफोलियों को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो। भैया दया करो। छोड़ो। भैया दया करो। छोड़ो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया दया करो। भैया मेरे बच्चे को बचाओ। भैया भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। मेरे लाल को मत मारो। सारे नगर में मगध की सेना तैनात कर दो, जिससे कोई नागरिक उथल पुथल न कर सके। अक्रूर आदि सबके महलों को घेर लिया जाए, ताकि कोई एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र न रचा सके। हाँ। शिशु के प्राण लेने को है जन्म यहाँ, अब दूजी संतान और इस अनजान। ऐसे ही जीवों से धर्म है जीवित है, यही धर्म निभाने वाले, अपने वचन की सीमाओं को तोड़ कहीं नहीं जाने वाले। धीरज धारी सत्यव्रत ये प्रण पर प्राण लुटाने वाले, ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले, ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण
जा रहे हैं? क्या 7वें बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया है। गर्भपात? असंभव। ये सत्य है महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक ने जन्म लिया और उसे कहीं छुपा दिया हो? विष्णु इसी प्रकार छल करता है। नहीं महाराज, बालक इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं अपनी देवकी का गर्भपात हो गया है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था वो भी नहीं रहा। ये भी विष्णु का ही छल है। यशोदा! यशोदा! भाभी। यशोदा! हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। देवी चमत्कार? ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी। देवी माता ने स्वयं मुझे ये सब बताया है। उन्होंने कहा है कि ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है, जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। बालक का नाम महाबली संकर्षण है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो यशोदा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो। भला भला कभी ऐसा संभव होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है भाभी। ये सत्य है, परम सत्य है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। ब्रह्म को विश्वास कहते हैं नंदराय जी। भला भला क्या प्रमाण है इसका आपके पास? प्रमाण है ये दिव्य तेज जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर सूर्य के प्रकाश की भांति फैल रहा है। क्या ये असंभव बात नहीं है? और दूसरा प्रमाण है ये पुष्प। पुष्प? हाँ, इसे देवी माता स्वयं यशोदा को दे गई थी। मनुष्य की बुद्धि ईश्वर की माया का पार नहीं पा सकती। दैवी चमत्कारों को बुद्धि के तर्क से नहीं मापा जा सकता। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साझी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है। हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। तनिक सोचिए, कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी? कौन मानेगा? यशोदा, इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। नहीं भाई नहीं, आप विश्वास रखिए। ये सब देवताओं का कार्य है। इसमें अवश्य ही शुभ होगा। कौन समझ सकता है नंदराय जी, और कौन समझ सकता है? हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता है। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ओर देखता हूं तो निंदा करने की जगह मेरा हृदय बरबस तुम्हें प्रणाम करने को चाह रहा है। इसलिए अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। नंदराय जी, मैं इतनी पीढ़ियों से तुम लोगों के वंश के कुल गुरु होने का दायित्व संभाले बैठा हूं। इसलिए मैं ये तो कह सकता हूं कि माता भगवती ने यशोदा को स्वप्न में आकर जो ये भविष्यवाणी की है कि यशोदा की गोद शीघ्र ही भरने वाली है,
वो पूर्णतया सत्य है, परंतु देवी रोहिणी वृष्णि वंश की रानी है। वृष्णि वंश के कुल गुरु होने का भार ब्रह्मा जी ने परम पूजनीय महर्षि गर्ग को सौंपा है। इनके बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हीं को हो सकता है। फिर भी इस समय ये तुम्हारी आश्रिता है, तो अपना कर्तव्य समझकर ध्यान द्वारा मैं इनकी समस्या का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। सुना है देवकी का गर्भपात हुआ है। हाँ, बेचारी इतने महीने गर्भ धारण करके भी अपनी इस संतान का मुख भी ना देख सकी। परंतु क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। मुझे राजमहल के सेवक ने ये सूचना दी है। ये तो बड़ी समस्या है। समस्या? समस्या कैसी काका? समस्या ये है कि ये तो 7वां गर्भ था। आकाशवाणी के अनुसार इसके पश्चात अष्टम गर्भ में तारणहार के अवतरित होने की बात थी। अब ये गर्भ ही पूर्ण नहीं हुआ, फिर देवकी के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या 8वां? किस चिंता में हो देवी? चिंता नहीं नाथ, मैं तो ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा गर्भपात हो गया। बालक होता तो भैया के हाथ लगता और वो कितनी क्रूरता से उसे शिला पर पटक कर मार डालते। उस पीड़ा से तो बच गया। बेचारा अपनी माँ की कोख में चुपचाप मर गया। मर गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा जीव जिसके गर्भ में आने से चारों ओर अलौकिक तेज फैल गया, ऐसा जीव गर्भ में आए और यूं ही मर जाए।
नहीं, मेरे मन को ये स्वीकार नहीं। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि कदाचित हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने समय से पहले ही हमारी 7वीं संतान का अंत कर दिया, ताकि उस तारणहार के आने का समय और निकट आ सके। मैं इन गुड़ बातों को नहीं समझ सकती। मैं तो केवल यही जानती हूँ कि एक माता के हृदय की पीड़ा को अब प्रभु भी सह नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने मुझ पर दया करके एक ऐसी लीला की है जिससे मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी एक और संतान की हत्या होते न देखनी पड़े। देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानते हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हमारे तारणहार आने वाले हैं। क्या महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते, हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते, हमारे तारणहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारणहार देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। हमारे तारणहार आने वाले हैं। तारणहार, तारणहार, हाँ! किस तारणहार का नाम लेते हैं? हाँ! सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारणहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस, कंस और केवल कंस। विष्णु की पूजा करते हैं, तारणहार का नाम लेते हैं। चला डालो सबको, चला डालो। बुलाओ, बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर।
संकट में सृष्टि सारी हिंसा के मेघ छाए, बनी त्राही माम की तीनों लोक से आए। चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा, देर न कर प्रभु देर न कर, ये दुख भंजन देर न कर, मोचन देर न कर। गज की पुकार सुन के गजग्राह से छुड़ाया, तूने ही आग से प्रहलाद को बचाया। जिसने तेल लगाई उसको हुआ सहाई, देर न कर प्रभु देर न कर, देर न कर, ये दुख भंजन देर न कर, देर न कर। की दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। प्रकट भये जब गर्भ में भगवन त्र्याए, गर्भ स्तुति सुरगण अति हर्षाय। आर्य, जागिए आर्य, देखिए ये क्या चमत्कार है। देखिए किसी ने चारों ओर फूल ही फूल बिखेर दिए हैं। फूल, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हैं आप? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ देवी। तारनहार? कहाँ है तारनहार? वो जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में पधार गए हैं। तुम्हारे उदर से एक नीली आभा चारों ओर प्रतिबिंबित हो रही है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। आप सच कह रहे हैं आर्य, मेरा मन सहसा ही प्रफुल्लित हो उठा है, जिसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। भय के मारे
सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, ये वही है। परंतु परंतु ये फूल कहाँ से आए? ये भी उनकी कोई लीला ही होगी। कौन जाने कौन कौन उनकी पूजा के लिए आए होंगे। ये क्या? अरे ये फूल कहां से आए? ये फूल कौन लाया? मैं पूछता हूँ, ये फूल कौन लाया? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि हमारे सोते तुमने किसको अंदर आने दिया था? मैंने अंदर आने दिया? हाँ, सब तालों की चाबी तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम द्वार खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। उत्तर दो, कौन आया था अंदर? चलो चलो, सारे फूल इकट्ठे करो और महाराज को सूचना दो। चलो। से आया तो नहीं? नहीं। किसी ने भीतर घुसने की चेष्टा भी नहीं की? जी नहीं। महाराज की आज्ञा है कि कारागार के भीतर पहरा दुगना कर दिया जाए और कारागार को बाहर से 8 पहर घेर कर रखा जाए ताकि कोई भीतर आने की चेष्टा भी न कर सके। ये अष्टम गर्भ है, हमें हर प्रकार से सावधान रहना होगा। महाराज, ये जल जो आपने पीने के लिए मांगा था, विष्णु है, विष्णु ले जाओ इसे। वो छोटी मछली बनकर हमारे पेट में घुस जाएगा और फिर मत्स्य अवतार की भांति हमारे पेट में बड़ा होते होते हमारे पेट को फाड़ डालेगा। वो अमन से विराट बन सकता है। विराट, ले जाओ इसे। हम ये जल नहीं पिएंगे। ले जाओ। तुम्हारा कहना है कि इतने सारे फूल कारागार में स्वयं ही आ गए? इन्हें कोई ला नहीं है? जी, हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा। मिथ्या भाषण मत करो। फूल आए हैं तो उन्हें लाने वाला भी अवश्य कोई आया होगा। यह असंभव है कि फूल स्वयं आ जाए। असंभव तो है, परंतु ये सत्य है महाराज। असंभव सत्य नहीं हो सकता।
अवश्य तुम लोगों को किसी ने खिला पिलाकर बेसुध कर दिया होगा। नहीं महाराज नहीं। जब तक कोई प्रहरी पहरे पे रहता है तब तक मैं उसे खाने पीने की आज्ञा नहीं देता। फिर क्या ये भी विष्णु की माया है? हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है यही अष्टम गर्भ है। हाँ, इसी में विष्णु आएगा, इसी में। और फिर वो हर प्रकार का छल करेगा, हर प्रकार का। वो फूल ला सकता है, वो बच्चा भी ले जा सकता है। हाँ, इसीलिए कारागार में पहरा दुगना कर दो। हर द्वार पर दो ताले लगा दो, दो ताले। एक परिचारिका हर समय बाहर से देवकी को ही देखती रहे, समझे? हाँ, ये विष्णु बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि वो 9वें महीने की प्रतीक्षा भी न करे, किसी भी समय गर्भ से प्रकट हो जाए। इसलिए प्रातः साय दोनों समय हमें पूरी सूचना मिलनी चाहिए, समझे? हाँ, और किसी ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? चाणूर, आज प्रातः कारागार से परिचारिका ने आकर देवकी का कोई समाचार नहीं दिया। क्यों? बोलो क्यों? अभी उसके आने का समय नहीं हुआ, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, वो अब नहीं आएगी, अवश्य वहां कुछ हुआ होगा। चाणूर, बोलो, वहां कुछ था? हाँ, कुछ था? नहीं महाराज, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो विचित्र हो। सभी बातें सामान्य थी। सामान्य? और देवकी? हाँ, देवकी अवश्य कुछ बदली बदली से दिखाई दी। बदली बदली सी? हाँ, उसके चेहरे पर जो भय होता था वो आज नहीं था। बड़ी विचित्र बात है। हाँ, विचित्र बात तो यही है कि जो भय देवकी के चेहरे पर होना चाहिए वो भय आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। भय और मुझे तुम्हारा कहने का अर्थ यह चाणूर कि मुझे बहुत उन्माद हुआ है? नहीं नहीं चाणूर, नहीं। कंस कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। भय उन्माद ना सही, परंतु आप विचलित तो हैं स्वामी। अब भी मेरा परामर्श मान लीजिए, देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है, जड़ को ही काट दीजिए। न रहेगी देवकी, न रहेगी चिंता। नहीं, यही एक रास्ता है। मान जाइए महाराज, यही एक रास्ता है। उसका वध कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए। नहीं नहीं, वहां सांप है, वहां सांप है चाणूर। नहीं चाणूर, नहीं, वहां सांप है, नहीं। विष्णु, तेरी ये हिम्मत कि कंस के महल में भी चला आया? विष्णु क्यों इस प्रकार का छल करता है? अरे हिम्मत है तो सामने। अत्याचारी कंस की कुमति बनी तलवार,
शोभित इंदु से दिव्य अलौकिक छाए उजाले। देव जगाए संत जगाए, पापी असुर बेसुध कर डाले। बंधन में भाला कैसे रहे कि भूलोक के बंधन काटने वाले। सघन घन गरजे, दामिनी दमक डराए। प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। मोह शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए। मन छत चल दिए शेष प्रभु के साथ में। बन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। यशोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम। नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। ये सब कुछ याद नहीं रहेगा।
ले लो उसे। क्यों, क्या हुआ? जाओ महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? ये क्या झूठ है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहां छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। जी महाराज। यह कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज। नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। आप जानते हैं मैं सत्यवादी हूं। अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है। हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ? लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। लाओ। नहीं भैया, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो मार डाले। अब ये कन्या तो मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूँ लाओ। ये बेचारी नीरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारी पाँव पड़ती भैया। चाहे तुम ही जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है। और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधू बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है। अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं।
इस धरती पर जन्म भी ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष दीन असहायों की हत्या करना छोड़ दे। फिर छल कर गया, फिर छल कर गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंद जी के हृदय विशाल की, गोकुल की गली गली दान दे निहाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद लाला हो, गोपाला हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया